जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको मैंने जी एक पेड़ लगाया है। मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बड़ा शानदार पेड़ का शो करवाऊँगा और एक बड़ी जो कभी कभी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़ई होते हैं वो इसका ये मादी मैंने मंगवाई है अपने शागिर्द की तरफ से। मेरा शागिर्द है इब्राहिम खान, लारी अड्डे छत है, 3 साल वो छत बन रही है, दोबारा उन्होंने स्टार्ट की है। इस जेठ में ही नए कबूतर ला के छोड़े और रसू की उनकी बाजियाँ मुझे लगी नहीं है, अच्छा सिलसिला चल रहा है। तो मेरी लाइफ में यानी कि कभी कभी लाइफ में इस तरह के सीन होते हैं, तो ये मादी मैंने उनसे मंगवाई है। कभी ऐसा मैं करता नहीं हूँ, बहरहाल ये कलर इस तरह का था। कुछ अपने लाखों में मैं ज़रा अपने स्लेटियों में टच देना चाह रहा था, बाहर का कोई अच्छा लाखा या स्लेटी उसका, तो इसलिए इसका मैं शो करवाता हूँ और इसकी हिस्ट्री भी आपके साथ में बताता हूँ। आए पहले इसका शो करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नहीं जी, पहले इसका शो करें, फिर इसकी मैं कारकर्दगी बताता हूँ कि ये मैंने क्यों मंगवाई और इसने मजबूर इतना क्यों किया मुझे। इसको मैंने अपने स्ट्रेटनर के साथ लगाया है। अच्छा जी, इसने मजबूर इस तरह किया कि मेरे शागिर्द ने, डॉक्टर इब्राहिम खान पठान ने जो है ना, इब्राहिम खान ने जब छत स्टार्ट की ना तो कबूतर वहाँ पे एक भी नहीं था। उसने जेठ के दिनों में ना, जेठ के शुरू में ही या मिड बैसाख में कह लें, दोबारा छत सारा अपना खुडे शुडे ठीक करवाया, रंग शंग करके सारा। तो वो कहीं से ना उड़े हुए कबूतर लेके आया 120। तो मैंने अपने शागिर्द को, दूसरे शागिर्द मेरे वहाँ पे हैं डॉक्टर आसिफ, वो भी वहीं पे हैं, उसी जगह पे रहते हैं। उन्हें मैंने कहा यार जाके नज़र मारना, जो काम के होंगे वो रखना, बाकी सारे निकाल देना। उन्होंने वो 120 में से 40 रखे, बाकी कबूतर 80 कबूतर उन्होंने मार्केट भिजवा दिए कि ये वापस दें आए। तो जब 120 का सौदा उन्होंने किया था ना इब्राहिम खान ने, तो उसमें एक टोटल सौदा किया था 120 का। 118 कबूतर थे, 2 कबूतर वहाँ पे रहते थे, कोई बंद की साइड पे छत थी, जहाँ भी जिससे भी उन्होंने ख़रीदे। उस बंदे ने ना इनको कुछ 8 दिन पहले, इतवार का दिन था, फ़ोन किया कि आपके 2 रहते थे वो ले जाएं। उसमें ये मादी थी और एक शार का कबूतर, वो भी मैंने देखा। जब ये वहाँ से लेके आए ना तो इन्होंने फिट कराई हुई थी, तो बारिश और आंधी, बादल, तूफान इस तरह का आ गया। कबूतर ऊपर थे, बाहर कोई कबूतर छोड़ने के लिए नहीं था। तो ये बारिश में ना विंड में इन्होंने छोड़ी हुई थी, गीली भी हो गई बहुत ज़्यादा। तो वो होता है ना, इंसान किसी टाइम परेशानी में कुछ समय नहीं आ रही, उसने ये मादी ही पकड़ी गीली, और गीला होकर कबूतर वैसे ही बड़ा बुरा लग रहा होता है, तो वो विंड में बिठा दी कि यार ऊपर जो है वो कोई उनके कोई कबूतर बाहर बैठा हुआ तो नज़र आए। खैर वो लकीली उनके सारे कबूतर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कुछ बादल तूफान गुजर गया, बारिश रुक गई, धूप निकल आई, वो सारे पूरे हुए। ये इतने में ना जब धूप निकली ना तो ये सूख के ना तो 2-3 घंटे गीली जाल पे बैठी रही विंड के ऊपर। सूख के ये जब धूप शुप लगी ना तो इसने पर झाड़े, उड़ के फटियों पे बैठी है, बैठ के इधर उधर देख के ना तो ये भाग गई, जिधर भी भागी, बकौल उनके स्टेशन की तरफ भाग गई। स्टेशन भी नज़दीक है। 3-3.5 घंटे बाद ना ये आके वापस वहाँ बैठ के उन्होंने खटका खोला, अंदर उतर गई। वो दलेर इतना शहज़ादा, उसने अगले दिन सुबह 8 बजे कबूतरों की फिट करवाई। उसने ये मादी कबूतरों में रख के ना तो पल्ला मार दिया, ये उनके साथ कबूतरों के साथ बंद हो गई। 1:30 बजे निकली सीधा घर। अगले दिन फिर उसने कबूतरों के साथ रख के उड़ा दिया, 3 बजे निकली सीधा घर। यानी कि 4 दिन मुसलसल ये मादी ने इस तरह किया। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैं कहा यार पहले तो उसने अक्ल इतनी दिखाई, फिर वो क्या चीज़ होगी। तो डॉक्टर साहब ने वैसे ही मुझे वीडियो क्लिप भेजा थोड़ा सा बना के, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कल डब्बे पा के ले आओगे, फिर देखेंगे। जब वो लेके आए तो बहुत पसंद आई, पर बहुत शानदार, और आंखें शाखें और जिस्म बहुत शानदार इसका। ओके, ये पर बहुत प्रवाजी पर
और इतनी परवाज के साथ। और ये नहीं कि मैंने मंगवा ली है, मैंने उन्हें वैसे ही कहा है, मैंने कहा ये आपके पास रहनी नहीं थी। तो ये हकीकत है, ये जितनी कमज़ोरी में और जितनी सूखी भी थी ना, ये उड़ के आसमान तो जा रही थी, ये उस गहराई में नहीं जा रही होगी जहाँ से ये अपना पूरा एरिया देख सके। इसने जब थोड़ा जान में आना था, इसने घर चले जाना था, वरना इतना जहीन कबूतर जिसने 2 घंटे बैठ के 4 दिन वहाँ पे फिरते दे दी। तो खैर अब अगर अंडे उतारेगी क्या रिजल्ट आता है, वरना वहाँ पे तो चलो लग गई भी है, तो दोबारा वहाँ छोड़ेंगे। उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके साथ जो नर लगाया स्लेटी, जो मेरे पुराने स्लेटी हैं उनमें से नर लगाया है, उसका भी शो करवाता हूँ। और इंशाल्लाह इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके साथ शेयर भी जरूर होगा। जी कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे 3 बच्चे 4 बच्चे 3 बच्चे थे मेरे शागिर्द मशहूद के, और एक अपने घर का था। एक उसके बच्चों में से कल रात को आ गया, शाम को कोई 6:30 बजे के करीब। और एक अपना जो था ये 6 कली का, ये मैंने अब देखा, वीडियो से पहले भी मुझे नज़र आया, ये अब देखा ये भी आ गया। 2 रहते हैं, अब देखें आगे तो ठीक है, वरना ये गेम ऐसी है। स्लेटियों की मेरी 3-4 किस्म की ब्रीड है। ये जो सबसे पहले मेरे स्लेटी बने थे, जो बड़ा अंतक उनका रिज़ल्ट था, और उनसे मैं मायूस इसलिए हुआ कि 2-3 दफ़ा वो जेट की बाजी में टाइम आउट होते रहे, तो मैंने फिर वो आगे ब्रीडिंग में डाल दिए। ये उनमें से नर है। मैंने जो हकीकत होती है ना वो आपके साथ शेयर करनी होती है। सिर्फ मैं कल भी कह रहा था कि व्यूज़ या चैनल या इस पंगे के लिए नहीं, ये जेठ की बाजी में यहाँ मुंसफ मौजूद थे जब इस नर की 2 बहनें टाइम आउट हुई और सुबह सुबह आ गई। फिर उनको तैयार करके नेक्स्ट बाजी में डाल दिया। नागे नागी की बाजी होती है, उसमें फिर 3 बजे निकल के फिर सामने खड़े होकर रात रह गई थी। तो मैंने फिर वो जोड़ा जो है ना, ये ब्रीडिंग के लिए काट के 8-10 पीस तो वो अलग कर दिया था। और फिर बैड लग इसका बाप मर गया। माँ इनकी मेरा शागिर्द है विशाल जट बाबू साबू, वो ले गया, उसने जाके लगाई है इनकी माँ। ये पेड़ लगाया जी। तो उम्मीद तो बहुत है कि बड़ा अच्छा सिलसिला होगा। और अगर परवाज़ें इनके साथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, पर यह है कि एक नए ब्लड थोड़ा सा चेंज करने से एक नया जो है ना सिलसिला अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। तो नहीं होगा तो वहाँ तो ये उड़ी रही है, फिर वो किस्मत आजमाई उनकी होगी। पर इतना जो ज़हीन परिंदा होता है ना, ये जब अपना उस गहराई में जाता है ना, और इस तरह के बड़े सीन हुए हैं। मुझे याद है उस्ताद करीम बख्श कसूर के जब पहली दफ़ा लाहौर में आए ना, उस्ताद शीरी की छत पे ट्रक अड्डे, उस्ताद शीरी हमारे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे, हमारी इज़्ज़त की जगह। मलक अरशद पैरागोन, मलक बाबर पैरागोन उनके मामू हैं उस्ताद शीरी, तो मेरा ख्याल मामू है, मुझे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मादरत। तो करीम बख्श बहुत बड़ा नाम कसूर के। तो कसूर के जितने भी उस्ताद थे ना, इनकी आदत थी एक, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता था, बाजियाँ यहाँ ख़त्म हो गई तो वहाँ स्टार्ट हुई। वो अपने उड़े हुए कबूतर अक्सर ले आते थे, कहीं किसी शहर गए ना किसी के उड़ाने, तो वहाँ जाके छोड़ते थे। तो जब वो कबूतर लेके आए ना, तो उनमें एक उनकी कबूतरी थी बहुत नायाब, चक्की वाली कबूतरी, उसका नाम रखा हुआ था उन्होंने ला के वो कबूतर खींचे, बाजियाँ बूजियाँ पूरे लाहौर से लग गई। जब फिरते स्टार्ट हुई ना, वो क्या शानदार कबूतरी होगी। वो 1-2 फिरते उसने दी हैं, 2-2 3-3 घंटे की। तीसरी चौथी फिरते में जब वो उस गहराई में गई, वो सीधा लाहौर से कसूर अपनी छत पे,
वहाँ से उन्हें फ़ोन आया कि वो कबूतरी घर वापस आ गई है। ला के उसको फिर छोड़ा, फिर एक दो फिरते उन्होंने या बांध के छोड़ा, जो भी किया होगा वो मैदान में दे के दोबारा फिर जब खोल के छोड़ा, फिर उस गहराई में गई तो फिर सीधा अपने घर। तो बड़े शानदार कबूतर होते हैं। तो मैं उसे डॉक्टर साहब को और अपने शागिर्द को मजाक भी कर रहा था। मैं क्या 4 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ दूसरे शहर दी है या ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ अपने घर ही जाना सी जिन्नी का वो ज़हीन है। तो बहरहाल वो पेयर लगाया है। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा आपको बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसको जो रंग लगे हुए हैं चले मैं वीडियो में दिखा भी देता हूँ। हो सकता है किसी का बहुत बड़ा नग हो, तो अगर कोई ऐसा सिलसिला हो गया तो हम अपने जोड़े को भी तोड़ देंगे। इसी तरह आई है जी उसके पास। अगर लाहौर की या लाहौर के बाहर की किसी की होगा उनका ये बहुत बड़ा नागी। तो मैं निशानी भी बता देता हूँ ये कितना का लंबा उड़ी होगी, इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आप। और ये पहली दफ़ा की पट्टी नहीं है, ये कम से कम दो सीज़न लाजमी उड़ी होगी। और ये बड़ी अथेंटिक बात है जी, ये जो भी उस्ताद बताते हैं बिल्कुल कन्फर्म बताते हैं। और जब मेरे ये नॉलेज में बात आई थी तो मैंने इस पर यकीन नहीं किया था। फिर मैंने अपने जेठ में उड़े हुए कबूतर 1 सीज़न या 2 सीज़न उनको चेक करना शुरू किया। वो वाकई ये या पहला पैर बगल का ये ख़राब निकलता है या कली ख़राब होती है, हो ज़रूर जाती है। ये बड़ी अथेंटिक बात है।